आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। 90% इंटरव्यू देने वाले लोग जूतों से कामयाब होते हैं। सेल्फी इंटरव्यू में कामयाब होने का शानदार तरीका है। इंसान सबसे पहले सूंघता है, फिर देखता है और फिर सुनता है। लोग मर्दों के जूते और औरतों के बाल सबसे पहले देखते हैं। मैं डाक के लिफाफे में परफ्यूम छिड़क दिया करता था। हमसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स दूसरों के पास पहुंचते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अमेरिका में एक शख्स है बिन कैबलेरो। यह दुनिया का वाहिद प्रॉपर्टी डीलर, वाहिद रियल एस्टेट एजेंट है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस शख्स ने सिर्फ प्रॉपर्टी के कमीशन से 2.4 बिलियन डॉलर कमाए और यूं ये सिर्फ प्रॉपर्टी कमीशन से बिलियनर्स क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का पहला शख्स है। इसने 2018 में 6,461 घर फरोख्त किए थे। यह आज भी हर हफ्ते 100 घर बेचता है। अमेरिका के 66 बड़े होम बिल्डर्स सिर्फ इसके लिए घर बनाते हैं। यह 2016 में कमीशन के जरिए पहली बार बिलियनर बना था और इसकी दौलत और कमीशन में हर साल इजाफा होता चला जा रहा है। यह 4 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग में दुनिया में नंबर 1 है। यह homesusa.com के नाम से प्रॉपर्टी की एक बड़ी वेबसाइट भी चला रहा है। सवाल यह है, बिन कैबलेरो ने यह एजाज, यह कामयाबी हासिल कैसे की? यह शुरू में एक आम सा एजेंट होता था, जैसे आप या आपके दोस्त हैं। लेकिन फिर इसने एक अजीब काम किया। इसने इंटरव्यूज देने की टेक्निक सीख ली। यह दूसरों के सामने बैठकर अपने आप और अपने पास मौजूद प्रॉपर्टी बेचने का एक्सपर्ट बन गया और यूं सिर्फ 2 साल में यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। इसका कहना है, आप अगर इंटरव्यू के जरिए खुद को और अपने आइडियाज को सेल करना सीख लें तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंटरव्यू इतना अहम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की हर कामयाबी का आगाज और इख्तिताम दोनों इंटरव्यूज पर होते हैं। आप अगर सिर्फ यह फन सीख लें तो आपको मजीद किसी टेक्निक की जरूरत नहीं रहेगी। और दुनिया में इंटरव्यूज की कितनी टेक्निक्स होती हैं? सिर्फ 7। इस तरह ये 7, माज़ चाहता हूं 8 कर दिया था, 7, सिर्फ 7 टेक्निक्स होती हैं। आपने सिर्फ इनको फॉलो करना है और बेड़ा पार। आपके लिए नौकरी के दरवाजे भी खुल जाएंगे और कामयाबी के भी। आइए इन टेक्निक्स की तरफ आते हैं। पहली टेक्निक, डॉक्यूमेंट्स। हमसे पहले दूसरों के सामने हमारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लेटर हेड, आपका एनवेलप, आपके लेटर का कागज, इंक, प्रिंटिंग, आपका ब्रोशर और आपका सीवी, ये आपका तारुफ होते हैं। चुनांचे आप जब भी ये बनवाएं, प्रोफेशनली और शानदार बनवाएं। मैं शुरू में अपना हर सीवी महंगे प्रिंटर पर प्रिंट करवाता था। कागज हैवी ग्राम का होता था और सीवी लिफाफे में बंद करने से पहले मैं इसकी बैक साइड पर परफ्यूम लगा देता था। चुनांचे मेरा सीवी जब भी खोला जाता था तो पूरा कमरा महक उठता था। खोलने वाले हाथों तक से खुशबू आती रहती थी और मेरा सीवी जब फाइल में रखा जाता था तो यह फाइल में भी महकता रहता था और इंटरव्यू लेने वाले उसे ढूंढने और फाइल से निकालने पर मजबूर हो जाते थे। आप भी ये कर सकते हैं। 2, ड्रेसिंग। आप ये याद रखिए, इंसान सबसे पहले मर्द के जूते और औरत के बाल देखता है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपना सबसे बेहतरीन जूता पहनें, उसे पॉलिश से चमकाएं और नई और शोख रंग की जराबें पहनें। इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होने से पहले अपने जूते डोर मैट से साफ करें ताकि कमरे का फर्श गंदा ना हो। अगर फर्श पर आपके जूतों के निशान पड़ गए तो आप यह समझ लें कि आप इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं। आपके शूज की आवाज जरूर आनी चाहिए ताकि इंटरव्यू लेने वाले आपके जूतों की तरफ तवज्जो दे सकें। लेकिन यह याद रखें कि जूतों की आवाज करख्त और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह बदतहजीबी होती है।
मर्दों के जूतों के बाद इनका लिबास देखा जाता है। आपका लिबास शानदार, साफ सुथरा और जदीद होना चाहिए। सूट पहने तो ब्लैक, नेवी ब्लू या ग्रे रंग का पहने। शर्ट सफेद और ताजा इस्त्रीशुदा होनी चाहिए। टाई शोक होनी चाहिए। कफ लिंक्स भी होने चाहिए और आपने उस दिन शेव भी किया और बाल भी बनाए हों। खवातीन के बालों के बाद चेहरा देखा जाता है। आपको उस दिन मेकअप जरूर करना चाहिए, लेकिन यह हल्का होना चाहिए। तेज मेकअप चीप लगता है। आपके कपड़े भी साफ सुथरे और इस्त्रीशुदा होने चाहिए। इंटरव्यू लेने वालों को पता चलना चाहिए कि आपने उन्हें अहमियत दी है। आप अगर गंदे कपड़ों में आ जाएंगे तो उनको महसूस होगा कि आपने उन्हें और उनकी कंपनी को अहमियत नहीं दी। लिहाजा साफ सुथरा लिबास पहन के इंटरव्यू के लिए जाएं। 3, परफ्यूम। यह याद रखें, इंसान सबसे पहले सूंघता है, फिर देखता है और फिर सुनता है। आपसे पहले आपकी खुशबू दूसरों तक पहुंचती है, चुनांचे आप इसका खुसूसी एहतमाम करें। आपने अमूमन देखा होगा कि हम गुजरते गुजरते हमेशा उन लोगों की तरफ मुतवज्जो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा होता है। अगर किसी हाल में 10 लोग बैठे हों तो हम उनमें से किसकी तरफ तवज्जो देंगे? हम हमेशा अच्छे परफ्यूम वाले शख्स की तरफ देखते हैं। चुनांचे आप ख्वाह जिंदगी में सिर्फ एक परफ्यूम खरीदें, लेकिन आप जब भी वो इस्तेमाल करें तो लोगों को आपको रोककर आपसे पूछना चाहिए आपने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, और आप जो नाम बताएं लोग वो नोट जरूर करें। अगर इंटरव्यू लेने वालों ने भी आपको रोककर आपसे परफ्यूम का नाम पूछ लिया तो आप ये समझ लें आप कामयाब हो चुके हैं। 4, आपका हवाला हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम सब जिंदगी में अमीर, पावरफुल और मशहूर होना चाहते हैं। हम पूरी जिंदगी सिर्फ इन 3 ख्वाहिशों के पीछे दौड़ते रहते हैं। लिहाजा याद रखें, इंटरव्यू लेने वाले भी इंसान हैं। ये भी इन तीनों चीजों से मुतासर होते हैं। लिहाजा आप अपने सीवी में अमीर, पावरफुल और मशहूर लोगों का हवाला दें। आप अगर इनमें से किसी शख्स को जानते हैं तो आप उसके साथ अपनी तस्वीर बनवाएं और उस तस्वीर को सीवी में हवाले के तौर पर लगा दें। मैं गारंटी करता हूं इंटरव्यू लेने वाले आपसे उस शख्स के बारे में जरूर पूछेंगे, और अगर आपको नौकरी ना भी मिली तो भी इंटरव्यू लेने वाले आपको पूरी जिंदगी भुला नहीं सकेंगे, और यह भी छोटी कामयाबी नहीं होती। 5, कम मुआवजा, हाई परफॉर्मेंस और लॉयल्टी। दुनिया में हर शख्स, हर कंपनी को कम मुआवजे पर हाई परफॉर्मेंस देने वाले वफादार लोग चाहिए होते हैं। आप इंटरव्यू लेने वालों की इस कमजोरी को समझें। आप उन्हें बताएं कि आप सिर्फ काम करना चाहते हैं। आप परफॉर्मेंस को इबादत समझते हैं। मुआवजा आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और दूसरा, आप इस कंपनी और इस जॉब को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अगर ये जॉब 1-2 साल के लिए भी करना चाहते हैं तो भी आप अपने मुंह से इसका कभी एतराफ ना करें, क्योंकि दुनिया में किसी शख्स, किसी अदारे को आर्जी मुलाजम नहीं चाहिए होते हैं। आप इन्हें बताएं कि अगर यह कंपनी बंद भी हो गई तो भी आप कंपनी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप यकीन करें, आपका यह इंप्रेशन इंटरव्यू लेने वालों का दिल जीत लेगा। 6ठी टेक्निक, यह जॉब आखिरी नहीं। आप इंटरव्यू से उठते वक्त बोर्ड या बॉस को बताएं कि आप इस इंटरव्यू और इस जॉब को फाइनल नहीं समझ रहे। आपको अगर यह जॉब नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कंपनी या बॉस आपको किसी भी वक्त किसी भी दूसरी जॉब के लिए बुला सकता है। इस कंपनी के साथ काम आपके लिए एजाज की बात है। आप यकीन करें, आपके ये चंद लफ्ज कंपनी के लिए आपके दरवाजे खोल देंगे। और 7वीं और आखिरी टेक्निक, मेक अ सेल्फी। दुनिया का हर शख्स खुद को सेलिब्रिटी समझता है। बिलखसूस इंटरव्यू लेने वाले लोग अपने आप को बहुत अहम समझते हैं। आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद उनसे दरख्वास्त करें कि आप इनसे बहुत मुतासर हुए हैं, चुनांचे आप इनके साथ सेल्फी बनाना चाहते हैं। वो अगर इनकार कर दें तो आप अंदर ही अंदर खुश हो जाएं, क्योंकि आपके हाथ में कामयाबी की रस्सी आ चुकी है। आप उन्हें कहें कि सर, आप लोग यकीनन मसरूफ होंगे, मैं बाहर वेटिंग रूम में बैठकर आप लोगों के फारिग होने का इंतजार करता हूं। आप जब फारिग हो जाएं तो मैं उस वक्त सेल्फी बना लूंगा। आप ये कहकर चुपचाप वेटिंग रूम में बैठ जाएं और इंटरव्यूज खत्म होने का इंतजार करें। जो ही तमाम उम्मीदवार चले जाएं तो आप चपरासी के जरिए अंदर पैगाम भिजवा दें कि सर, सेल्फी वाला लड़का बाहर बैठा है। आप यकीन करें, बोर्ड आपकी डिटर्मिनेशन से मुतासर हो जाएगा। वो लोग आपको अंदर भी बुलवाएंगे
सेल्फी भी बनवाएंगे और आपको रिकंसिडर भी करेंगे। और अगर ये ना भी हुआ तो भी वो लोग सेल्फी की वजह से आपको हमेशा याद रखेंगे। मैं जाते जाते आपको एक और मशवरा भी देता चलूं। आप बाहर निकलकर किसी तरह इंटरव्यू लेने वालों के फोन नंबर तलाश करें और उनको अपनी सेल्फी भिजवा दें। इस तरह आपका उनके साथ मुस्तकिल राब्ता कायम हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका यह सदका जारिया किसी न किसी शख्स का माइंड और मुकद्दर बदल दे।